Hey there, Instagram is too fast and YouTube feels like a home. So why such a difference? इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि why I chose YouTube as my creative outlet. So पहले तो देखेंगे कि क्रिएटिव आउटलेट होता क्या है. क्रिएटिव आउटलेट ये प्रोसेस है जिससे हम हमारे आइडियाज़ को रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई थॉट है, कोई आइडिया है. अगर मैं वो आइडिया आर्टिकुलेट करके पीस ऑफ पेपर पे लिखता हूँ, सो वो कन्वर्ट हो गया अभी रियल वर्ड फॉर्म में. उसे मैंने आउट कर दिया एज अ रियल वर्ड, इन रियल वर्ड, फ्रॉम माई इमेजिनेशन टू रियल वर्ड. सो दैट्स कॉल्ड, दिस प्रोसेस कॉल्ड क्रिएटिव आउटलेट. So why it's called creative? Because to articulate this thing effectively, you need a creativity. So that's why it's called creative outlet. And creativity आती है प्रैक्टिस से. So ये प्रोसेस जो है टू कन्वर्ट दिस आइडिया इनटू रियलिटी, जितने बार आप प्रोसेस करोगे, जितने बार आप रिपीट करोगे, उतना आप क्रिएटिव बनते जाओगे वो चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए इन रियल वर्ड. सो कोई अगर आपको बोलता है कि यू आर नॉट क्रिएटिव इनफ, यू आर क्रिएटिव इनफ, बट थिंग इज़ दैट आपने उतना समय दिया नहीं उस प्रोसेस को रिपीट करने के लिए अभी तक. अगर कोई क्रिएटिव है उसके काम में, कोई स्किल में, तो ही हैज़ गिवन इनफ टाइम टू कन्वर्ट दैट इनटू द रियलिटी. दैट्स वाई उस प्रोसेस को, दैट्स वाई ही इज़ क्रिएटिव इनफ. नाउ बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग आउटलेट ढूंढते हैं या तो प्रैक्टिस करते हैं. फॉर एग्जांपल समवन रिकॉर्ड ऑडियो रिकॉर्डिंग, समवन डू वीडियो रिकॉर्डिंग, समवन डू सिंगिंग, डांसिंग, cooking. So there are a lot of platforms to perform the creative outlet. Thoughts go, someone build things, right? So someone code things, and lot of things are there to convert their ideas into reality. Lot of platforms are there. So why it is important? So it is important to record your ideas. Ideas are very cheap unless they are not executed. बहुत सारे यूज़फुल आइडियाज़ आपने सोचे होंगे कि अगर आप कोई इवेंट परफॉर्म कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर बाथिंग, उस समय आपने अगर कोई पहले बुक पढ़ी हो, अगर आपने कोई बिजनेस आइडियाज़ डिस्कस किए हुए हो, तो बहुत सारे आइडियाज़ तुम्हारे दिमाग में चलते रहते हैं. एंड आफ्टर आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप भूल जाते हो वो चीज़ें. सो to not to forget things, you need to bring them out into the real world. So that's why it is very very important. Second thing, it gives you the personal growth. अगर ये प्रोसेस आपने केयरफुली अच्छी तरह से इफ़ेक्टिवली प्रैक्टिस की, सो इसमें आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ भी छुपी हुई है, राइट? सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. So YouTube, why I choose YouTube as a creative outlet is that first thing, it provide me the long storytelling platform. Instagram on the other hand, बहुत कम टाइम मिलता है तुम्हें तुम्हारा कंटेंट डिलीवर करने के लिए हो. एंड यहाँ पे मुझे बहुत सारा टाइम मिलता है कि मैं इफ़ेक्टिवली मेरा कंटेंट डिलीवर कर सकूँ. और मेरा कंटेंट भी जो है आने वाले टाइम में इसी तरह का रहेगा, थोड़ा लॉन्ग फॉर्म रहेगा. उसमें डिटेल वे से मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि मैं जो भी चीज़ें बताना चाहूँगा वो टाइम लेंगे थोड़ा. सो यूट्यूब इज़ वेरी सुटेबल फॉर मी, दैट्स वाई फर्स्ट रीज़न. सेकंड रीज़न इज़ दैट एवरग्रीन कंटेंट. अभी इंस्टाग्राम पे ऐसा है कि ये बताई ही इसलिए कि एंटरटेनमेंट वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए एंड मार्केटिंग के लिए. आप अगर इंस्टाग्राम पे देखते होगे कि बहुत सारी चीज़ें 9 to 5 करने के बाद जो लोग घर पे आते हैं, फिर काम करने के बाद जो लोग घर पे आते हैं, दे वांटेड एस्केप फ्रॉम समथिंग एंड दे स्क्रॉल रील्स एंड दे कंज्यूम एंटरटेनमेंट. सो मोस्ट ऑफ द चीज़ें यहाँ पे ऐसे होते हैं. और वो अलग बात है कि लोग अपनी मार्केटिंग करने के लिए, ब्रांड मार्केटिंग करने के लिए इसे यूज़ करते हैं. सो दैट्स पैरेलल थिंग. डू पीपल डू मार्केटिंग देयर ओन ब्रांडिंग देयर ऑन इंस्टाग्राम. सेकंड थिंग, ऑन द अदर हैंड यूट्यूब इज़ लाइक दैट. यूट्यूब पे आप तब जाते हो जब आपको कोई वैल्यू सीखनी होती है, आपको कोई स्किल सीखनी होती है, देन यू गो टू द यूट्यूब. आप देखोगे कि अगर आपने एक महीने में कोई कंटेंट अगर देखा है, तो रील देखी एक महीने में, तो आपको वो बहुत कम रील्स होगी जो आपको याद होगी. बट अगर आपने एक दो भी यूट्यूब वीडियोस देखे एक वन विद इन 1 month, सो यू रिमेंबर दैट.
यू रिमेंबर आपने क्या देखा है, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे आप आए हो कुछ सीखने के लिए एंड यू गिव योर डेडिकेटेड फोकस फॉर दैट वीडियो. That's why YouTube is really valuable, in my opinion. Yeah, so that's also one of the reason. Second, next reason is the personal growth and communication skill. So मैं जितनी बार रिपीट टेक ले रहा हूँ टू to explain my idea or explain my thought in front of the camera, so it is kind of, I'm growing myself to communicate better, um, to articulate myself better with the creativity, that increase my creativity, right? So ये एक चीज़ है कि मुझे करनी है, and it is not easy, trust me, it is really really difficult. So yeah, so that's the thing. I want personal growth in myself, to communicate better, to present my ideas better. That's why I chose this platform as my creative outlet. So ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं कि मैंने ये प्लेटफॉर्म चूज़ किया है एज अ क्रिएटिव आउटलेट. या दैट्स इट. और ऐसे और भी वीडियोस हैं. ऐसा मतलब अभी तो मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की है, सो ऐसे बेसिक वीडियोस मुझे और बनाने हैं टू प्रैक्टिस यूट्यूब, टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस मोर, टू अंडरस्टैंड हाउ आई कैन रिकॉर्ड माई सेल्फ बेटर इन डिफरेंट सिचुएशन. अभी मैंने सेटअप थोड़ा सा अलग किया है टू सी हाउ इट वर्क्स ऑन कैमरा. सो बहुत सारी चीज़ें मुझे एक्सपेरिमेंट करनी है, तो मैं अलग अलग इसी टाइप की सीरीज़ लाऊंगा अभी, कि यूट्यूब सीरीज़. लाइक पहला वीडियो था मेरा 5 रीजंस व्हाई आई स्टार्टेड यूट्यूब. नाउ दिस इज़ व्हाई यूट्यूब एज अ क्रिएटिव आउटलेट. सो माई जर्नी एंड ऑल दोज थिंग्स. सो स्मॉल वीडियोज, बेसिक वीडियोज रहेंगे. सो thank you so much if you are still watching this video. So let me know what is your creative outlet. आप क्या ऐसा करते, राइट करते हैं, चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं ऑडियो वीडियो, या तो फिर आप डांसर है, आप सिंगर है, आप अपने आइडियाज़ को इन स्किल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. सो प्लीज़ लेट मी नो एंड थैंक यू सो मच. आप अगर ये वीडियो कंज्यूम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट.